हाँ जी, आज मैं यूनाइटेड नेशन जिनेवा में आया हूँ और ये वो धरती है जहाँ देख रहे हैं 193 कंट्रियों के फ्लैग लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद के साथ आया हूँ कि जो हमारी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, जो अत्याचार हुआ है 1984 में दिल्ली पूरे देश में 17 स्टेट और 110 शहरों में जो वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज घरों के बाहर क्रॉस के निशान लगा करके और जो पेट्रोल सप्लाई किया, हमारा जो जैसे पगड़ी देखी, दाढ़ी देखी, घरों से बाहर खींच के गलियों में लेके आए और घरों में टायर डाल करके और पेट्रोल डाल करके एक वाइट केमिकल जो कि वो आर्मी के पास होता है और आर्मी हमेशा लड़ाई के टाइम में बम बनाने के लिए यूज करती है। और वो केमिकल इतना ख़तरनाक कि आम दुकानों के ऊपर नहीं बिकता और वो जैसे मुट्ठी भर के जिस बिल्डिंग के ऊपर डालते थे, बिल्डिंग आग लग जाती थी, माचिस की तीली लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, या जिस इंसान के ऊपर डालते तो आग लग जाती थी। तो वो केमिकल डाल करके हमारे आदमियों को जिंदा जलाया। मेरी जॉइंट फैमिली में 27 लोगों को गलों में टायर डाल करके जिंदा जलाया। मेरी माता गुरदीप कौर के साथ गैंग रेप हुआ और जैसे बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है गर्भ से, और उस अवस्था में माता गुरदीप कौर त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक के अंदर लाशों के ऊपर फिरती रही। लाशों को कुत्ते खा रहे हैं और 72 आवर डे नाइट कत्लेआम चल रहा है। पुलिस इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। और उस वक़्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। और मेन कातल जो है अमिताभ बच्चन, जिसने मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर जब इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया और उसने नारा दिया खून का बदला खून, खून के छिट्टे हत्यारों के घरों तक पहुंचने चाहिए। और उस वक़्त ये लाइव दूरदर्शन के ऊपर हम घरों में देख रहे थे और एक 10 या 11 साल का लड़का जिसकी जूड़ी हुई पहनी थी, ऊपर रुमाल था, और उसको भीड़ ने, जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि खून का बदला खून, तो उस लड़के को पकड़ के भीड़ ने ऑन सपोर्ट वहीं पे मेडिकल चौराहे के ऊपर मार दिया। और उसके बाद दूरदर्शन बंद हुआ। फिर 1 नवंबर से पूरे देश में कत्लेआम चला। डीटीसी की बसें इन्वॉल्व की, डीटीसी की बसें मधुबनी गई, करनाल की, जहाँ पे हरियाणा पुलिस की छावनी है, वहाँ से हरियाणा पुलिस के रंगरूट का है भजनलाल, और इन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन जारी की कि आपने जाते ही आदमियों को, सिखों को मारना है। तो वो उन्होंने वैसा ही किया। आते ही और बस घरों से निकालना, पहले आते ही भीड़ सबसे पहले गुरुद्वारे को जलाती थी, गुरु ग्रंथ साहब को जलाते थे। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ क्रॉस के निशान थे उसको लोकल लीडर से लेकर के और मेंबर पार्लियामेंट उस भीड़ को लीड कर रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा जगदीश टाइटलर को भीड़ को भड़काते, भीड़ को लीड करते हुए। और वो एफिडेविट मैंने जितने सरकार ने कमीशन बनाए, कमीशन में फाइल किए, लेकिन आज की डेट तक हमें इंसाफ नहीं मिला। पूरे वर्ल्ड में के अंदर कोई विडो कॉलोनी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी कहलाने वाला मुल्क जो इंडिया है, हिंदुस्तान, उसके अंदर सिख धर्म की विधवा कॉलोनी तिलकवार बनी हुई है। लेकिन मतलब 30,000 सिखों को 72 घंटे में जिंदा जला दिया जाए और 17 साल की लड़की से लेकर 40 साल की औरत के साथ गैंग रेप किया जाए, 13 दिन के बच्चे को उसकी मां के हाथ से। और वो कौन है 13 दिन का बच्चा? वो इंडिया की सिख रेजिमेंट में आर्मी में जवान था सिख, जो अपने घर आया 2 महीने की छुट्टी लेकर के। और जब वो लड़का हुआ 13 दिन का तो कत्लेआम हो गया और उसके मां के हाथों से 13 दिन के बच्चे को गैस के ऊपर भूना। तो इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा भाई कैसे कहीं यहाँ हुआ हो। और सरेआम और तो गैंग रेप हुए, लेकिन आज की डेट तक किसी भी कातल को सजा नहीं है। और जो टाइटलर है आज भी उसकी पुस्तपनाई की जा रही है, उसको सिक्योरिटी दी है, गनमैन दिए हैं। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा जो इन्होंने शोषण किया है, जो हमारा जेनोसाइड किया है। तो मैं उम्मीद के साथ आया हूँ कि जो हम लोगों ने मिलके जो हमारी इस कौम का जो जेनोसाइड किया है, तो इस यूनाइटेड नेशन में आए। और 10 दिसंबर को भी हम आएंगे यहाँ, ताकि यहाँ पे वोटें डला करके जो हम रेफरेंडम करा रहे हैं, ताकि हम अपने धर्म को बचाएं। और यूनाइटेड नेशन की मॉरल जिम्मेवारी कि जिस धर्म का जेनोसाइड हो उस धर्म को बचाना यूनाइटेड नेशन की पहली जिम्मेवारी है। तो मैं उम्मीद के साथ आया हूँ और इनसे बेनती दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हम डेमोक्रेट तरीके से, कानूनी तरीके से जो रेफरेंडम करा रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें और हमारे जो धर्म को बचाएं।